देखिए ए स्पेसिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 centimeter has charge 3.2 into 10 to the power minus 7 distribute uniformly. What is magnitude of electric field at the 15 centimeter from the center of sphere? And given that 1 by 4,5,0 is the 9 into 10 to the power 9. तो सिंपल सा क्या देखिए डिस्ट्रीब्यूट करता है कैंडिडेट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इक्वल टू होता है 1/4 इस पहले 2/r²। तो क्या कर रहा है पहले जो है स्पेसिकल एक ऐसे कोई बॉडी है स्पेसिकल। अब इसके सेंटर ही होगा ना, यहाँ से यहाँ तक था जो ठीक है। तो इसका बोला था वो 10 सेंटीमीटर का रेडियस है, ये यहाँ से यहाँ तक का 10 सेंटीमीटर रेडियस है। अब ये यूनिफॉर्मली चला जा रहा है तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से थोड़ा सा और ये बढ़ जा रहा है तो ये बताया जा रहा है कि यहाँ तक आ गया ऐसे कंडीशन पे यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, चाहे इस डायरेक्शन में मूव करता है ऐसे में। तो यहाँ पर ये टोटल यहाँ से लेके कुल कितना हो गया आपका r = 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर पे कर रहा है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो देखिए इतना कोई भी गिवन किया हुआ ना, यहाँ डायरेक्ट लिखिए 9 into 10 to the power आपका 9 करेक्ट। एंड व्हाट इज द चार्ज, ये ना चार्ज है क्यू, देखिए इसी को चार्ज क्यू यानी 3.2 into 10 to the power आपका -7 राइट। व्हाट इज r, r क्या आपका 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है थोड़ा ध्यान रहे यहाँ पे मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो r = 15 into 10 to the power कितना -2, तो किसमें आ जाएगा आपका ये किसमें था आपका सेंटी में, मालूम ना 1 सेंटी = 10 to the power -2 मीटर हो जाता है। इसका डायरेक्ट स्क्वायर भी करना पड़ेगा ना क्योंकि नीचे स्क्वायर होता है, स्क्वायर का यहाँ पे स्क्वायर के कितना जाएगा आपका 15 का 225 स्क्वायर। हाँ इसका भी पावर टू पावर भी इंटू होता है 10 to the power -4 श्योर ना, ठीक है। नाउ अब यहाँ क्या कीजिए, ये देखिए यहाँ पावर 4 डिग्री या पावर 7 डिग्री यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 3 बच जाएगा राइट ना। अब देखिए इसका इसमें मल्टीपल लीजिए 9 × 18 और यहाँ का 9 × 28 आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट आइए 2 2 5 और 10 to the power माइनस नेगेटिव है पॉजिटिव तो 10 to the power कितना 6, ये नेगेटिव है ना 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको डिवाइड कीजिए, यहाँ पर डिवाइड कीजिए, क्या देखने मिल रहा है यहाँ पे देखिए 5 6 7 4 डिग्री है, न्यूटन पर कूलम, ये तो यूनिट है 1 पेनी सबका देखिए कितना सटीक है। यानी आपसे इसमें देखिए करने का सेंस क्या होगा, यानी इसको यदि डिवाइड करेंगे तो ये सबका सेम आएगा। क्वेश्चन को भी थोड़ा ऑप्शन भी देखते हैं, यानी इसमें से हमें डिग्री कंफर्म करना है। डिग्री 6 हो सकता है, 6 ऐसे यहाँ पे लिखने हैं, देखिए अभी डेसिमल है 7 है 4 है 5 है, तो एक डिजिट यहाँ से हम रिसीव कर रहे हैं इसमें क्योंकि आपका डेसिमल है ना। जब यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं 288.0 into 10 to the power कितना आ जाएगा आपका 5, क्योंकि एक 10 यहाँ से रिसीव कर लिया था इसमें इंटू ला करेंगे ना। अब आई 2 2 5 इसको कट कर दीजिए 225 288 225 बन जाए 25, यानी इस ऑप्शन को देखिए यानी क्या ये तो इतना कंफर्म आएगा, इसमें से डिवाइड करेंगे तो इनटू 10 to the power कितना हो जाएगा पे 5 न्यूटन पर कूलम, यानी कौन सा आंसर इज योर फर्स्ट। क्लियर, सिंपल सा। जैसे ऑप्शन देखिए कि यानी यहाँ से ऐसे दिमाग लगाना है कि भाई डिवाइड करेंगे कितना आएगा, चारों से सब सेम है, बट इसमें से डिग्री कंफर्म करना तो डिग्री हम इस तरह से देखते तो 6 भी हो जाता, लेकिन आप थोड़ा बारीकी नहीं देखेंगे 0.8 है तो इसको 28 से होगा ना 28.8 मैं 225 से डिवाइड करेंगे तो अभी बहुत कम हो जाएगा। तो इससे बेटर है ये क्यों ना सोचना 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये इसमें आ जाएगा, ये जीरो की वैल्यूएशन खत्म हो जाएगा क्योंकि डेसिमल लगाने वाले तो इंटर के ना ये सिंपल से आप लोग को रखना था। Now see your next question.
A point Q line on, listen, a point Q line on perpendicular the sector of an electric dipole of dipole momentum P. यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल भी है, अब डाइपोल मोमेंटम P. If the distance of Q from the dipole is R. इसको और भी बता रहा है, much larger than the size of the dipole, then electric field at Q is the proportional to, इन चारों में से कौन होगा proportional to. Listen, अभी जो इंटरपोजिशन यानी एक्सियल का हमने पढ़ा, E इक्वल टू 1/4 स्पाइरल 0 to P अपॉन RQ. ठीक है, यह इंड ऑन पोजीशन की बात कर रहा है. ठीक है, ब्रॉडर पोजीशन पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 स्पाइरल 0 P अपॉन RQ. ये ब्रॉड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन. तो सिंपल सा दिमाग लगाइए, क्या कर रहा है कि इसका आपको इस तरह से बताते हैं, एम चले दो भी कर देते हैं. इधर की लेंथ क्या है यल, इधर की लेंथ क्या है यल. तभी तो टोटल हुआ कितना 2l. हाँ, 2l हो गया. और यहाँ पे चार्ज Q है और यहाँ पे Q है, या Q0 है. हाँ, तो यहाँ से इसका पूरा से लेके क्या जगह डाइपोल भी हो जाएगा. डाइपोल बोल भी रहा है, देखिए पीछे पढ़ भी चुके हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल. क्लियर. एंड दिस इज लेंथ, और यहाँ तक मैं कहूँ ये A है, ये टोटल A है. ऐसे इधर का क्या होगा, आप लोग पढ़े ना पाइथागोरस, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अंडर बेस स्क्वायर. प्रॉपर्टी कितना हमारा A, और ये क्या है L. और रूट हटाते हैं तो स्क्वायर क्या तो रूट में जाता है, स्क्वायर हटाते हैं तो यानी इधर का लेंथ कितना हो जाएगा A स्क्वायर और L स्क्वायर. इस तरह इधर का भी हो जाएगा A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. समझ में आया. ठीक, यानी ये क्या क्वाड्रेटरल है ना, क्वाड्रेटर पे क्वाड्रेटर तीनों साइड क्या होंगे इक्वल होंगे, तो ये सेम चार्ज भी होंगे. जितना लेंथ है ये भी 2l है, इधर का भी 2l, इधर का भी 2l होगा. उस तरह से इसकी जो है रिजल्टेंस कितने होंगे A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. राइट. तो यदि इसके जब इतना होंगे तो कंपोनेंट है यहाँ पे क्या बनेंगे, कंपोनेंट बनेंगे E इक्वल टू E1 cos थीटा एंड E2 cos थीटा. दोनों को सम अप कर लिया. पहले का निकालते तो E1 cos थीटा था, और दूसरे के निकालते तो E2 cos थीटा. नाउ टेल मी व्हाट इज कॉमन हियर. cos थीटा कॉमन है, देखिए यानी E1 और E2. इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हमें E1 यहाँ से फाइंड आउट करते हैं 1/4 स्क्वायर 0 Q अपॉन R स्क्वायर. R स्क्वायर में यहाँ यदि हमारा इधर का डिस्टेंस हो जाता तो क्या आप लिख देते, यहाँ से टोटल यदि ले चलते तो यदि यहाँ से टोटल ले चलें तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा A प्लस L का होल स्क्वायर. ये टोटल मतलब L हो गया. हाँ, यहाँ तक कैसे हम A लिखेंगे तो ये हो जाएगा. क्लियर. ठीक है, दूसरा भी इसी तरह लिख चलिए 1/4 स्क्वायर Q अपॉन A प्लस L. इसमें भी ठीक है, बट cos थीटा के निकालते क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस. क्यों हम cos थीटा फाइंड आउट कर रहे हैं, जो इसका रिजल्टेंस है देखिए E1 into cos थीटा चाहिए, cos थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो बेस यहाँ कितना है हमारा 1l है. ठीक है, जिस तरह यहाँ ये सब उसके तो L यहाँ हो जाएगा, ये भी निकल जाएगा. और हाइपोटेनस में क्या है, देखिए ये हाइपोटेनस है A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. क्लियर. अब देखिए E1 E2 एंड cos थीटा, ये तीनों वैल्यू का आप क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे, पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आएगा E इक्वल टू ये वाला आएगा 1/4 स्पाइरल 0 P अपॉन RQ.
तो क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q, इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q, हम यहाँ पे स्मॉल Q माने हैं, चाहे तो कैपिटल Q सपोज कर सकते हैं। Q इज प्रोपोर्शनल टू, इज प्रोपोर्शनल टू का मतलब क्या हुआ, यहाँ हटाइए इसको, है तो ये हो जाएगा E इक्वल टू A P अपॉन RQ। तो इसको जब एक हटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P अपॉन RQ, P अपॉन RQ। ये तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, P पॉजिटिव 1 है, ऊपर जाकर कितना आ जाएगा आपका, देखिए कौन ऑप्शन है आपका, चौथा ना, देखिए P समझ में आया। तो यानी आपको शॉर्टकट अब देखना है कि एक्सियल पोजीशन पे 2p/r³ होता है, यहाँ बड़ा डबल पोजीशन पे कितना होता है, ओनली p/r³। ठीक है, इसका यदि आप चाहें इसको भी डायरेक्टली में लिख सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको क्या सपोज कर लीजिए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इस तरह से ये आ जाएगा 2p/r³, इसको ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। क्लियर, तो आपका ये तो यहाँ पे दोनों चीज़ में बता दिया हूँ, यहाँ से चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, अभी डायरेक्ट जो ब्रैकेट एंड पोजीशन के यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट समझिए P हो जाता है, यहाँ पास तो R2 यहाँ थ्रू भी हो गया। ठीक है, तो पोजीशन पूछे जाते हैं। देखिए व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन अब द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, द फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल इज ड्यू टू द इक्वल एंड डिसिमिलर पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, एबव ईच अदर एंड नॉन ऑफ ईच। सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है। द फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल इज ड्यू टू द टू इक्वल चार्ज, टू इक्वल, यहाँ पे Q है तो यहाँ पे भी हमारा क्या है Q, मतलब Q है डिस सिमिलर, यहाँ पे दोनों डिस सिमिलर है, यानी एक जैसे नहीं है। यहाँ चाहो तो ये नेगेटिव चार्ज क्लब कर सकते हो यहाँ पे इतना, बट इसकी डिस्टेंस क्या है, डिसिमिलर पॉइंट चार्ज एट द पैलेस R है। तो आप इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है। क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस। उसको आप बेसिक हटा दीजिए, चाहे हाइड्रोजन ले लीजिए, चाहे क्लोरीन ले लीजिए, चाहे सोडियम ले लीजिए, चाहे ऑक्सीजन ले लीजिए, कोई भी एलिमेंट लेते हैं, फॉर्मेशन बनाते हैं। ठीक है, किसी भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ आप फॉर्मेशन बनाते हैं, वो क्या होता है, इन द शो दैट मिनिमम डिस्टेंस, कम से कम डिस्टेंस शो करता है। तो बताइए इसका पढ़ते ना, इतना एंगस्ट्रॉम, इतना एंगस्ट्रॉम, इतना एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम क्या शो करता है, एंगस्ट्रॉम यही शो करता है ना 10⁻⁻10 मीटर। ये यूनिट छोटा कि बड़ा है, छोटा ही ना, 10⁻⁻10 नीचे लाएंगे कितना होगा, इकाई लाएंगे सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, खरब, 1 खरब, 1 खरब से डिवाइड करिए तो कितना छोटा जाएगा, बस छोटा ही एक तरह से एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन क्या आ जाएगा, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। बस the formation of a dipole is due to the two equal and dissimilar point charge at पैलेस। तो क्या बहुत शॉर्ट होगा, क्योंकि आप इस तरह से भी देखें, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो फॉर्मूला भी होता है क्या होता है, P इक्वल टू क्या था 2Q_L। ये क्या शो करता है, लेंथ शो करता है ना, तो लेंथ क्या, यहाँ टोटल लेंथ कितना होता है, L + L = 2L, तब बड़ा जाके होता है, ये कैपिटल L की इक्वल होता है। तो बताइए ये क्या क्या शो करेगा, मतलब मिनिमम डिस्टेंस शो करेगा, या इसके साथ ले लीजिए तब 2L शो करेगा, तो QL हो जाएगा, तब भी ये लेंथ ही है। ऑप्शन को देखते हो क्या, शॉर्ट डिस्टेंस है, बस इतना ही। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन डिस्टेंस r ड्यू टू द पैलेस इज द रिलेटेड टू, इसमें से ये इज द डायरेक्टिव 1/r, e डायरेक्टिव 1/r², e डायरेक्टिव 1/r³, e डायरेक्टिव 1/r²।
तो क्या कहा, इलेक्ट्रिक डिपेंड्स ऑन ए डिस्टेंस ऑफ द डाइपोल इज रिलेटेड एज। इसमें ना ही एक्सियल की बात कहा है ना ही कोएक्सियल, यानी इन दैट पोजीशन ना ही ऑन ब्रॉड पोजीशन, यानी दोनों मतलब डिपेंड्स का है, तो डिपेंड्स में दोनों तो हो सकता है। एक्सियल के लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े, क्या पढ़े, E इज द 1/4 इसका 2p/r3, और इसके लिए पढ़े कोएक्सियल था, आयोनिक का एक्सियल था, हाँ, इसके लिए क्या p/r2। तो इसमें से बताइए क्या कह रहा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, पता नहीं इस पे कि इस पे, तो हम दोनों लेके चला। ऐसा नहीं कह रहा कि यहाँ पे एक्सियल है या कोएक्सियल है या एंड ऑन पोजीशन या ब्रॉड ऑन पोजीशन है क्वेश्चन में, तो हम दोनों इक्वेशन को लेके चला। तो देखिए कुछ दोनों पोजीशन को लेके चला, तो ये इतना जो है ये कांस्टेंट में आएगा, ये चीज, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, E A इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r3। भाई 2p जो है आपका क्या डाइपोल मोमेंटम है, हाँ, इसको रिमूव कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी इसको लेके चलिए, E कोएक्सियल इज द डायरेक्टली 1/r3, हाँ, तो दोनों एक सेम है ना। यहाँ पे भी जो यहाँ पे जो P था, इसके लिए जो P था वो भी तक क्या था हमारा इलेक्ट्रिक मोमेंटम था ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, यानी इसको रिमूव कर दीजिए, 2p p घटा दीजिए, तो रिलेशन क्या 1/r2 1 रिलेशन आती है, दोनों एक ही साथ आ रहा है ना, दोनों को एक ही बार ऐसे लिख सकते हैं, इज द डायरेक्टली 1/r3। कौन मैच कर रहा है इसमें से, समझ में आया? बस नाउ सी, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सेम। A spherical conductor of radius 10 cm has a charge 3.2 × 10⁻⁷ coulomb distributed uniformly, that is magnitude of electric field at 0.15 cm from the center of sphere. What is asking here? Electric field। करेक्ट, 15 सेंटीमीटर पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हम जानते हैं, F/Q0, ये ना था, इसको जब पूरा सॉल्व करते हैं हम लोग के लिए आता था 1/4πε0 Q/r², एंड इट्स वैल्यू डायरेक्ट देखिए कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻⁹ चार्ज कितना दिया है, 7, राइट, एंड 15 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कीजिए, क्योंकि मीटर में होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 15 × 10⁻⁻ कितना -2 ऑफ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 9 10⁻⁻ आपका 9 - 7, ये एक साथ ले लिए, 9 × 3.2, 15 2 टाइम, क्योंकि इसका भी स्क्वायर होता होगा, आई पार्ट टू पार्ट 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो जनरली हम क्या करेंगे, भाई इसको कट करें, ठीक है, तो यहाँ से यदि एक यहाँ पर कितना जगह 2 आ जाएगा ना, 2 10⁻², एक जीरो इसमें ले रहे हैं, तो कितना 9 और 10⁻, ऐसे ले लिया डायरेक्ट, यहाँ पर आएगा 10⁻² आया, 3.2, इसका डायरेक्ट में मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, डेसिमल लिख दीजिए, तो हुआ अपॉन 15 × 15 और 10⁻⁻, -3 3 जा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 3 5 जा 15, ठीक है। फिर यहाँ 5 से कट करना, 5 6 जा 30, अब 2 बचा और 20 जाएगा, 5 4 जा 20, फिर 5 से कैंसिल करें, 5 1 जा 5, फिर 2 हो जाएगा ना, कितना है 24 हो जाएगा,
नहीं, एक होगा ना, 5 बजे 5 5 बजे 10। इन सब में देखिए क्या देख रहे हैं 1.1.1 इतना है, यानी लास्ट बार कितना है 2 बचा, और 2 का गेट लगा क्या 8 हो जाएगा। 4 बच रहा ना पूरे 5 बट तक होती आई 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, हो जाएगा आपका ये ऊपर चला जाएगा कितना आ जाएगा, पावर 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा राइट। तो यहाँ पे आपको क्या देखने मिला कि इस तरह से देखिए 12.8 नहीं मिला इसमें, नहीं मिला 12.8 है, क्योंकि हमेशा आपका सिग्निफिकेंस नंबर क्या करता है कि एक पॉइंट पे डेसिमल होना चाहिए, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। तो देखिए जब डिवाइड करेंगे तो एक डिजिट और इधर आ जाएगा, राइट पर आ जाएगा 1.28 10 टू द पावर का 4 और 1 नीचे 5 न्यूटन पर योर ऑप्शन इज द ठीक, सिंपल सा। और इसमें एक चीज़ और आपको अभी नोट में जो बताए थे कि इफ वहाँ पर आप लोग लिखे थे क्या सप्रेशन पे यदि दो ऐसे आपके चार्ज हैं तो यहाँ क्या लिख रहे थे T/R³ लिख रहे थे ना, R लेस देन आप तो 0 के करीब पे बोल रहा है, ठीक है। तो 0 के करीब तो और वहाँ पे जितना चार्ज ले रहा है तो डेट मीन्स यहाँ का जो वैल्यू होगा वो हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेगेटिव साइन होगा, वही नेगेटिव यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको के भी लिख सकते हैं, हाँ तो के P/R। ये जो नोट वाला आप लोग क्वेश्चन एक लिखे हैं वहाँ देख लीजिएगा कितना। Now relation between force इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा एंड काइनेटिक एनर्जी विथ समथिंग डिस्टेंस, या इस तरह से क्वेश्चन होता है ए पार्टिकल्स ऑफ मास m and charge q is the place at rest in a uniform electric field E and then the release the kinetic energy attained by the particles after moving distance y each। सिंपल सा फॉर्मेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू वी नो F/Q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा EQ इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन। अब वर्क इक्वल टू हम लोग क्या समझते हैं F इंटू डेल्टा एस, चाहे डेल्टा एस चाहे, बट यहाँ पे क्या है डिस्टेंस ही है ना, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे क्या कहा है डिस्टेंस इज y, इसके जगह चाहे तुम y भी तो लिख सकते हैं, हाँ तो यह वैल्यू क्या है ये फाइंड आउट किया ना, इसके इक्वल टू ये यहाँ पे पुट कर लीजिए वर्क इक्वल टू EQ ऑफ y, इस तरह से, ठीक है। अदरवाइज जब एक काइनेटिक एनर्जी जो बता रहा अटेंड कर रहा है, यदि पार्टिकल से इस पार्टिकल से काइनेटिक एनर्जी यदि अटेंड करने की बातें की जा रही हैं तो वी नो इक्वेशन ऑफ द थर्ड मोशन, इक्वेशन का तीसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा मोशन ऑफ इक्वेशन का v² इक्वल टू u² 2a यस होता है, यस के जगह क्या डिस्टेंस है y हो जाएगा, u को u की वैल्यू यहाँ पे एज वेल 0, v² इक्वल टू ये 0 लिखना चाहिए नहीं 2a और y हो जाएगा, राइट। ओके नाउ 2ay स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चला जाएगा, यदि ऐसा हटाएंगे तो हाँ ऐसे हमें कहीं क्लिक चलिए आपको ऊपर डिपेंड रखना है, बट यहाँ एक्सेलरेशन अननोन है, क्या है एक्सेलरेशन अननोन है, जिसके लिए क्या करेंगे एक्सेलरेशन F इक्वल टू क्या होता है हमारा m में होता है, ठीक है। ये निकालना तो क्या करेंगे किया जाएगा F/m इक्वल टू a, राइट। और यहाँ पर भी जस्ट हम लोग इस तरह से भी निकालें तो क्या आ जाएगा EQ, इसके लिए क्या आ जाएगा EQ/m, राइट, ठीक है। यानी एक वैल्यू इतना निकल गया, प्रूव कर सकते हैं इक्वेशन नंबर ए ले लीजिए आप वाला चाहे दूसरा, ये दूसरा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था यू नो, क्या था काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv, ठीक है 1/2 m
ठीक है भी, तो 2ay यही है ना फ्रॉम 1 से, तो 2 ये कोई भी पुट करता तो ये कोई क्या हमारा EQ अपॉन M y तो वही रहेगा हाँ, तो MCM क्या आ जाएगा कैंसिल है 2 से 2 कैंसिल कितना आएगा EQ y दोनों तरीके से ठीक है। तो कौन सा होगा आपका ऑप्शन EQ y क्लियर, बस ये रिलेशन है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा विशेष सावधानी से पढ़ना है। व्हाट इज द सेइंग दिस क्वेश्चन, सी ए इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ वर्टिकली डिस्टेंस एच। एक कोई इलेक्ट्रॉन है गिराए जाते हैं रेस्ट से वर्टिकली हाइट इसका एच है यानी डिस्टेंस इसका एच है, यूनिफॉर्म एक समान रूप से, लिसन समान रूप से, एंड वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड ई। जब गिराया जा रहा है तो ऐसे कंडीशन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउन रिजर्व। अब रिजर्व होने के बाद कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड, रिजर्व जब हो जा रहा है तो बताया जा रहा है कि इसकी मैग्नीट्यूड जो है सेम कर दिया जा रहा है, इज द सेम। A proton allowed to the fall from the rest through the same vertical distances। एक हो गया, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिराया गया, फिर यहाँ पे क्या गिराया गया प्रोटॉन। दो क्वेश्चन एक तरह से समझे इसमें मर्ज किया हुआ है। जैसे एक बार इलेक्ट्रॉन की बात था गिराया जाता है साइड से, सिंपल सा लैंग्वेज में, ठीक है। तो वहाँ पर आप उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रिजर्व करने पर आप क्या है ये प्रोटॉन इज अलाउड टू द फॉल, अब वो रेस्ट से गिराया जा रहा है। एक और इलेक्ट्रॉन गिराया जा रहा है, क्या गिराया जा रहा है प्रोटॉन थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस h। यहाँ पे भी h और यहाँ पे भी h। द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने टाइम इलेक्ट्रॉन गिर रहा है उतने टाइम प्रोटॉन। तो इन कंपेरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल द प्रोटॉन, तो क्वेश्चन यह है कि जितने टाइम इलेक्ट्रॉन गिर रहा है उतने टाइम प्रोटॉन गिर रहा है, तो क्या ये दोनों में से कौन 10 टाइम बड़ा होगा, प्रोटॉन 10 टाइम बड़ा होगा, या 5 टाइम होगा, या छोटा होगा, या इक्वल होगा। तो यदि आप चार्ज के अकॉर्डिंग सिंपल सा आप सोचेंगे तो यार दोनों के बारे में गिराया जा रहा है तो क्या इक्वल होगा, लेकिन आराम क्यों, क्योंकि क्या रहा है वर्टिकली रूप से गिराया जा रहा है ना। तो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा E इक्वल टू F बाई Q0, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए EQ इक्वल टू क्या हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, राइट ना। वर्टिकली से गिराया जाना, तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड इक्वेशन, हाँ ठीक है। यस क्या कह रहा है इसमें h हाइट से, h हाइट राइट, u उसमें क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जब गिराना शुरू हो जाएगा तो h से ठीक है इक्वल हाइट है तो ये सीधा 0 मैं लिख रहा हूँ, लिख देता हूँ हाफ, क्या चाहिए a तो यहाँ पे a चाहिए, ये हमारा नहीं है t स्क्वायर का, तो a यहाँ से कैसे निकालेंगे f इक्वल टू m में, या क्यू कितना हो गया आपको EQ इसे डिवाइड कर दीजिए तो किसका निकल गया a का, यानी यहाँ से a का निकल जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम EQ बाई m of the t स्क्वायर। वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के विषय में जो पढ़ रहे थे, उस पर आपके नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड कैसे सपोज कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी दैट मीन्स सिंपल सा आप लॉजिक लगाइए कि यहाँ से कोई चार्ज यहाँ तक है, इसको कैरी फॉरवर्ड यहाँ तक करते हैं, तो यहाँ पे जो चार्ज था वो चार्ज यहाँ आते आते क्या होता था Q0, ये Q से क्या होता था Q0, और बीच की डिस्टेंस क्या रहती थी आपकी R कैपिटल D, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बाय डिफाइन किए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, ये था ना। बट बाय कूलॉम्स लॉ, इसमें कूलॉम्स लॉ लगा देते हैं, बिकॉज एक चार्ज यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे, दोनों के अलग चार्ज हैं और यहाँ पे बीच की डिस्टेंस आ रहा है। तो कूलॉम्स लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे, कूलॉम्स में Q1/4 स्क्वायर नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 की जगह क्या आपका Q है और Q2 की जगह क्या आपका Q0, राइट। लिख दिए इक्वेशन सेकेंड। देखिए इसको टेक्निकली आप इस तरह से लिख सकते हैं, यहीं पे ऐसे लिख दें 1/Q0 × F, ऐसे सिंपल सा लिखने के टाइम क्यों कुछ नहीं तो कोएफिशिएंट क्या आपका 1 है। हम ऐसा इसलिए लिखना है क्योंकि F वैल्यू यहाँ पे ले जाके ये पूरा वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो पुट कर देंगे तो जनरली हम फाइंड आउट कर लेंगे पुटिंग इन 1। तो देखिए E = 1/Q0 F वैल्यू क्या ये है ना सब पूरा चीज 1/4 स्क्वायर नॉट Q0 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए Q0 कैंसिल, सो E = 1/4 स्क्वायर नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यानी इसका सेंस ये होगा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिस्ट्रीब्यूट यहाँ से यहाँ तक का जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4 स्क्वायर Q अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि ये जो चार्ज यहाँ से यहाँ तक फॉरवर्ड हो रहा है, तो यही चार्ज जो यहाँ पे चार्ज था हुआ टेस्ट चार्ज में आता था, तो टेस्ट चार्ज यानी कैंसिल हो जाता है, यानी यही चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यानी बढ़ जाता है। तो दैट मीन्स इसका हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका आएगा 1/4 स्क्वायर Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, यानी आएगा। IC पे चाहे इसका U भी निकाल लीजिए, यूनिट कल बताए थे, यूनिट इसका यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का यूनिट क्या होगा न्यूटन, इसका यूनिट क्या होगा कूलॉम हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलॉम इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, राइट। डायमेंशन की बात कर लेते हैं, डायमेंशनल में क्या होता है देखिए न्यूटन, यानी यही है ना न्यूटन पर कूलॉम, इसकी यूनिट से ही देखते हैं ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका -2, ये उसका फोर्स हो जाता है। फोर्स इसका फाइंड आउट करने के कैसे यूज करते हैं M × A ऐसे नहीं करते हैं, फोर्स निकल जाता है अपॉन कूलॉम पे क्या होता है हमारा 80, क्या होता है 80, इसको इस साथ लेके ऊपर कीजिए IT पर पॉजिटिव T पर ये कितना -3 हो जाएगा I पावर -1, ये आपका डायमेंशन हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपके नीट में इस पे बेसिस से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इस पे बोल जाते हैं, ठीक है। और डायमेंशन भी थोड़ा सा एडवांस में पूछे जाते हैं, तो बहुत इजी है आपके लिए। नोट ना देखिए ये क्वेश्चन the energy required to the break one bond in DNA is the 10⁻⁻20 joule. This value in electron volt nearly. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने होते हैं ये चीज़ यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और उसके कह रहा है कि एक एनर्जी जो उसको ब्रेक करने की जो बॉन्ड होता है बायोफिजिक्स इसमें दिया है, फिजिक्स में दिया है, DNA किसी मात्रा उसी मात्रा, लेकिन उस पर न्यूमेरिकल बना के दिया उससे रिलेट करके 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है। इतना
तो आप सिंपल सा सोचिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ पे पूछा जाए कि कितने एक में होंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से डिवाइड कर देंगे, इतने से डिवाइड कीजिए तो क्या हो जाएगा, इतने जूल में यहाँ पे 1/1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
टू 1 जूल। कितना? 1 जूल। ये हार्मोन होता है आपको मालूम है, चार्ज के इक्वल होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल है। तो 1 जूल में कितना होगा, इसे डिवाइड कर दिए, ठीक है, इतना हो गया। आप कितने जूल का पूछ रहा है, DNA जितना, तो 1 जूल का इतना, तो इतना जूल का निकालेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना यहाँ से, यानी इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एज वेल आपको सिंपल से 2 पेन की प्राइस कितना आपका 10 रुपये, हाँ, तो 3 पेन की प्राइस कितना होगा, तो पहले इसे डिवाइड किए हैं ना, 1 पेन का प्राइस निकाला कितना है 5, आप 3 पेन का पूछेगा तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ। तो उसी तरह 1 जूल का पहले निकालना, या आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए 1 जूल में कितना होता है, ठीक है। तो इसको जब आप कट करते हो तो निकल के आता है, इसको यदि कट करते हैं हम बताए तो उसमें ये होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1 जूल। 1 जूल में इतना होता है। अब 20 जूल का पूछ रहा है, 10⁻, इतना जूल का पूछ रहा है, इतना मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.25 × 10⁻18 और कितना का पूछ रहा है 10⁻⁻20, यहाँ पर भी 10⁻⁻20 जूल हो जाएगा। तो देखिए, तो 6.25 और 10⁻, कितना हो जाएगा ये -2 और 20 + 18, ठीक है। इससे नीचे लाइन को डिवाइड करना पड़ेगा ना, 10⁻⁻20 जूल डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा आपका 6.25 / 100, नीचे लाइन पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ। कट कीजिए, कितना आएगा 0.6, 0 यहाँ कैसे 1 0 होगा ना, क्योंकि देखिए 100 है इतना, तो नहीं डिवाइड कर डिवाइड में 0 बढ़ाते हैं, तो अब यहाँ पे 600 हो जाएगा, इतना आंसर है। तो कहाँ पर मिला आपका, अब सोच रहे होंगे नहीं दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन जूल में आप लिख सकते हो कि 1 यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल हो जाएगा, 1 जूल का निकालेंगे तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यदि आप यहाँ पे इसको कट करोगे ना, इसकी डिवाइड करोगे तो ये चीज़ आएगा, इसको कट सॉल्व करें तो ये चीज़ आएगा। यदि नहीं इस तरह से समझ पा रहा है तो क्या कीजिए, 1 जूल इक्वल टू इतना होता है 1.6 × 10⁻⁻9। आप कितने जूल का पूछ रहा है 10⁻⁻20 जूल का आस्किंग, तो 10⁻⁻20 और 1.6 × 10⁻⁻, कितना हुआ, राइट। 19 से कट जाएगा, देखिए माइनस से पूछेगा कैसे, 20 है 19 है, तो ये देखिए 10⁻⁻1 आया तो 1.6, फिर इसको नीचे लिख लीजिए 1/10 ऑफ इतना, ऐसे हो जाएगा, इसको यहाँ पे 1/, ऐसे क्लियर, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 185 96 132 बस एक बस इतना आपको याद होना चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चार्ज के इक्वल होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल।